नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं मैथ स्टडी सेंटर। मैं निकेतन कुमार चौधरी, आपका मित्र, आपका दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी सेंटर पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। तो जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है, जिसमें से हम आज एक्सरसाइज 8.1 को पढ़ने वाले हैं। प्यारे मित्रों, 8.1 में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारा वीडियो प्रोवाइड करा चुका है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को टारगेट करेंगे। इसके पहले के क्वेश्चन को ऑलरेडी मैंने वीडियो में क्लियर करा दिया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे प्रश्न पर, सीधे चलते हैं पहला प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन लग चुका है। कहता है कि बताइए निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, कौन से असत्य हैं और कारण सहित उत्तर की पुष्टि करिए। अब पहला नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। आपको चेक करना है कि क्या 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो प्यारे साथियों, ये असत्य है। अगर असत्य है तो क्यों है, सत्य है तो क्यों है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कि असत्य है। मैं पहले समझाऊंगा आपको कि क्यों असत्य है। पहले लिख लीजिए, असत्य है। असत्य है क्योंकि टेन थीटा बराबर होता है, टेन थीटा बराबर होता है प्यारे बच्चों P बटे बी। क्या होता है, P बटे P। और यहाँ पर अगर कोई ट्रेंगल है, सपोज दैट ट्रेंगल है, ये समकोण त्रिभुज है और ये इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C देते हैं। तो अगर ये A का निकाल रहे हैं, थीटा मान के चलिए ये है और इसका सामने वाला भुजा ये है, ये मान के चलिए अगर 4 है और ये वाली भुजा 3 है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टेन थीटा की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्योंकि यदि असत्य है, क्योंकि टेन थीटा बराबर P बाय B होता है, जहाँ यदि P जो है ग्रेटर देन B हो, P B से बड़ा हो, जैसे इसमें ही देख लीजिए ना, P कितना है, 4 है, तो टेन थीटा का वैल्यू, टेन थीटा का मान 1 से ज़्यादा होगा, 1 से बड़ा होगा, 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। रीज़न यही लिख दीजिएगा, औसत्य है क्योंकि टेन थीटा बराबर P बाय B होता है, जहाँ P ग्रेटर देन B हो तो टेन थीटा का मान 1 से बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्रायंगल एग्जाम्पल के लिए समझाया है। आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हो कि अगर मैं मान लूँ P बाय B 4/3, तो इसको डिवाइड करिएगा तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आएगा, जो 1 से ऑलरेडी क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर ये इस तरह से असत्य हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। जैसे कि देख सकते हैं 1 नंबर हम लोगों ने क्लियर कर चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कहता है कि यदि कोण ए के किसी मान के लिए सेक थीटा बराबर 12/5 है या नहीं है। प्यारे मित्रों, ये सत्य है या असत्य है ये देखना है। तो सेक जो होता है वो किसका होता है, सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है, एच बाय पी बाय एच, सॉरी बी बाय एच होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, एच बाय बी होगा। क्यों भाई, सर कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, तो कॉस का ही तो उल्टा सेक है, और यहाँ पर दिया है 12/5। अब ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एच क्या है, बी से बड़ा। एच हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। एक ट्रायंगल बना के भी आप समझ सकते हो। मान के चलिए त्रिभुज है, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे दीजिए, और ये दे दीजिए थीटा। ये वाली कौन क्या है, थीटा है। एच तो फिक्स होगा, 12 हो गया। और ये वाली भुजा कौन सी है, बी है। बी कौन होगा, बेस। ये कितना हो गया, 5 हो गया। तो ऑलरेडी हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये वाली भुजा गेन कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य है, लिखिएगा सत्य है, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बाय बी होता है, जहाँ एच बराबर क्या दिया है, 12 दिया है, और बी बराबर 5 दिया है। तो एच क्या है, एच ग्रेटर देन बी है, इसलिए
यह सत्य है, लिख देंगे सत्य है, क्योंकि सेक थीटा बराबर एच बाई बी होता है, जहाँ एच बराबर 12 दिया है और बी बराबर 5 है, तो एच ग्रेटर देन बी है, इसलिए ये क्या है, सत्य है। इस तरीके से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कॉस ए कॉन ए और कोसेंट ए का प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो लिखिएगा असत्य है। ये बिल्कुल असत्य है बच्चे, असत्य है, क्योंकि 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 असत्य है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे, ये कह रहा है कौन ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। असत्य है क्योंकि कौन ए के यहाँ पर हो जाएगा कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है। जो वो बता रहे हैं वो गलत है। कौन ए अगर है, कौन ए के लिए कौन ए के कॉस साइन का संक्षिप्त रूप है, कॉस साइन करके लिख सकते हैं, बल्कि ये जो लिख रहा है ना यहाँ पे स्पेलिंग गलत दे रखा है, कॉसेंट कभी भी नहीं होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्न पर। अब चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर हम लोग 4 पर। यहाँ पर कहता है कॉट और ए का गुणनफल होता है, औसत्य कह रहा है। क्या क्या लिखेंगे, औसत्य है, अच्छे से लिखिएगा, औसत्य है क्योंकि कॉट और ए का गुणनफल कॉट ए कॉट तथा, यहाँ पे लिखिएगा कॉट तथा ए का गुणनफल नहीं है, गुणनफल नहीं है, बल्कि क्या है, कौन ए के सम्मुख भुजा से संबंधित है, कौन ए के सम्मुख भुजा से संबंधित है। ठीक है प्यारे बच्चों, लिखेंगे औसत है क्योंकि कॉट थीटा कॉट तथा ए का गुणनफल नहीं है, बल्कि कौन ए के सम्मुख भुजा से संबंधित होता है। ये कह रहा है कि कॉट थीटा जो है ना, कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, तो नहीं औसत है। क्या होता है भाई, कॉट ए के सम्मुख भुजा से रिलेटेड होता है और इस तरह का कभी भी नहीं होता है, तो औसत्य लिख देंगे। चलिए चलते हैं सबसे अंतिम प्रश्न पर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5 लग चुका है। कहता है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। प्यारे बच्चों आपको दे रखा है साइन थीटा बराबर 4/3। आप लोग जानते हैं साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, P/H। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करते हैं तो इसलिए क्या आ जा रहा है, P बराबर हो जा रहा है 4 और H बराबर क्या हो जा रहा है 3। पाइथागोरस थ्योरम से क्या बोलता है कि H हमेशा बड़ा होना चाहिए, कभी भी P और B से H बड़ा नहीं हो सकता है, तो लिखेंगे औसत्य है, औसत्य है क्योंकि P जो है क्या है, P से बड़ा है, क्योंकि P बड़ा है H से, इसलिए औसत्य है। कभी भी H से P बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए क्या है, औसत्य है। इस तरीके से बच्चे आप सवाल को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। नॉर्मली छोटी छोटी लैंग्वेज में उत्तर देना है समझ के, तो कोई खास नहीं है। इस हिसाब से मैंने आपको 8.1 की पूरी वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है। 8.1 का हर एक वीडियो आपको मिल जाएगा, तो आप सीधे जाइए मेरे वीडियो सेक्शन पर और वहाँ से प्ले स्टोर से भी आप
कंटिन्यूसली वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई सुझाव देना हो तो आप ज़रूर दें। कोई डाउट हो, PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड बाय बाय।